मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम समाज कार्य में परिवार कल्याण के बारे में जानेंगे। हम अगले वीडियो में चर्चा की, जो पिछला वीडियो था हम उसमें चर्चा किए थे कि कैसे कोई भी कार्य जो समाज कार्य है उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें कैसे हम कार्य करते हैं और शासन के द्वारा क्या क्या जो कार्य चलाए जाते हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके, समाज में समृद्धि सभ्यता आ सके। तो इसके लिए शासन भी कई तरीके के कार्य करते हैं। तो हमारा जो सामाजिक विज्ञान विषय है अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाया है? तो इसके लिए क्या है कि हम जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं हो पाए हैं। जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमको नहीं बताया जाता है, वो हमको हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, उसको अपने निजी व्यक्तित्व में पर्सनली हर चीज को नहीं सिखाया जाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान विषय का अच्छे से अभी विकास नहीं हो पाया है, इसलिए समाज में कलह होते रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में। तो कल्याण विस्तार परियोजनाएं कब से हमारे यहाँ पर लागू हुआ है? तो 1951 से क्या हो गया था, हमारे यहाँ पर कई योजनाएं बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि 1951 में प्रारंभ हुआ तो परिवार कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं, जैसे महिला, बच्चों और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके विकास के लिए शासन के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए गए ताकि उनका विकास हो सके, महिलाओं और बच्चों दोनों का। ठीक है, और फिर क्या है, अगला क्या है, जो परिवार कल्याण विस्तार परियोजना है उसमें समन्वय पद्धति क्या है और नगर के लिए क्या है। तो समन्वय क्या है, तो सामुदायिक विकास के लिए क्या क्या परियोजनाएं 1951-1954 में ऐसा जब लागू किया गया तो उसके लिए भी निर्धारित किया गया कि एक समुदाय है उसके विकास के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये भी जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के तौर पे हम कैसे अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके, शासन के द्वारा चलाया जाता है। फिर उसके बाद आता है परिवार, फिर परिवार के बाद आ जाता है एक समुदाय आ जाता है, और समुदाय के बाद ही क्या आते जाता है, एक संगठन आते जाता है, और फिर पूरा देश, पूरा विश्व, ये सब आते जाता है। तो एक व्यक्ति का अगर एक व्यक्ति को, एक परिवार को अच्छे से पोषित कर दिया जाए, अच्छे से वो परिवार समृद्ध है तो आगे चल करके वो अच्छे भविष्य का, अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। ठीक है, नगर के लिए क्या है, नगर में कल्याण विस्तार परियोजना जैसे कि कोई मलिन बस्ती है, गंदी बस्ती है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसके लिए नगर निगम के द्वारा भी कई ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं जो कि पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता है। क्यों लागू नहीं हो पाता है? क्योंकि वो भी क्या होते हैं, पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सभ्य नहीं होते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर जो भी योजनाएं चलती हैं वो सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, नगर के लिए क्या था, नगर के लिए ये था कि जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर, जो गंदी बस्तियां हैं, जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं, वहाँ पर जाकर के क्या करना है, उनको सामाजिक शिक्षा देना है, उनको तरह तरह से मनोरंजन के लिए कई ऐसी व्यवस्थाएं, निःशुल्क व्यवस्थाएं करना है ताकि क्या हो सके, वो गलत काम की तरफ ना बढ़े। इसके लिए भी शासन के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, तो अगला है सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना। जो सीमा में रहते हैं जैसे लद्दाख वगैरह, जैसे कई ऐसी हमारे भारत में हैं जो सीमा में रहते हैं, उनके लिए भी क्या किया गया, बहुत सारी विस्तार परियोजना, कल्याण विस्तार परियोजना को लाया गया। क्यों लाया गया? उनके लिए भी, ताकि उनके द्वारा या किसी भी सैनिक के द्वारा, किसी बाहरी आक्रमणकारी के द्वारा उनको ऐसा देख करके गलत काम ना करवाया जाए। इसके लिए भी क्या किया गया, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, फिर क्या है, परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं। परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाएं कब लागू किया गया? 1967 में इसको लागू किया गया। ये परियोजना को लाया गया। क्यों लाया गया? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं, बच्चे थे, जो अपने मतलब कि अधिकार के लिए जानकारी नहीं रखते थे, उनके लिए ये योजनाएं ऐसी प्लानिंग की गई ताकि इनका कोई शोषण न कर सके। जबकि अभी ये 1967 में लाया गया, फिर भी आज भी जो हमारे देश में होता है, जो हमारे आसपास के एरिया में होता है या हमारे खुद के साथ होता है, तो हमारे साथ जो अभी भी क्या है, महिलाओं को लोग बेवकूफ़ी समझते हैं, उनसे काम तो करवा लेते हैं पर उनको पैसा
पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए शासन को क्या करना चाहिए, इसके लिए शासन को नहीं, शासन इसके लिए नियम बना दिए हैं, पर उसको सहजता से पालन करवाने के लिए सब जगह पर लिख लिख करके रखना चाहिए कि ये आपके अधिकार हैं। और अगर कोई आपके साथ पैसा नहीं देता है तो इसके लिए आप सहजता से जा करके किसी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, किसी के पास जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग भी उनसे मिले रहते हैं। क्यों मिले रहते हैं अधिकारी वर्ग भी, क्योंकि वो भी क्या है, जमीनी स्तर पर सभ्य नहीं रहते हैं या समृद्ध नहीं हुए रहते हैं, पूरी तरह से समृद्ध नहीं हुए रहते हैं, समझदार नहीं होते हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। इसलिए जो हमारा जो सामाजिक विज्ञान विषय है, जो भी शोधार्थी को पहले मजबूत होना होगा, तभी हमारे देश का कल्याण हो पाएगा। ठीक है। फिर क्या है, परिवार परामर्श केंद्र में क्या होता है, जो कानूनी शिक्षा जो दी जाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा भी अगर परिवार में अगर हो रहा है तो उसके लिए भी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कई मनोरंजन के साधन की क्या क्या व्यवस्था रहती है, इन सभी की क्या होती है, हमारे शासन के द्वारा, जो सरकार है सबके लिए क्या है, एक सुविधा की व्यवस्था कर दिया गया है। ठीक है। थैंक यू सो मच।